दोस्तों आज मैं आपको 6 सबसे खतरनाक कीड़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इन कीड़ों को देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि ये छोटा सा जीव ही आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, जिसके बारे में आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। डैंकी मुखी, ये छोटा सा क्यूट सा दिखने वाला कीड़ा कितना खतरनाक हो सकता है ये आप भी नहीं सोच पाएंगे। इसे हल्का सा छूने पर ही आपको एक जोरदार झटका लगेगा, जिससे आप एकदम से अपने आप को पीछे की ओर झटका देकर हट जाएंगे। इस कीड़े के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, जी हाँ, पर इसमें एक ऐसा जहरीला पदार्थ भरा होता है जो कि इसको हल्के से छूते ही एक कांटे के समान शरीर में घुस जाता है। ये जहर आपके शरीर के अंदर बहुत तेजी से फैलने लगता है। खैर ये कीड़ा कुछ ही समय बाद एक कीट में बदल जाता है, जिसकी लंबाई एक माचिस की तीली के बराबर हो सकती है। जैपनीज माउंटेन लीच, दोस्तों इसे गौर से देखिए, ये आपको एक डांस करते हुए दिखाई देगी। ये आपको पत्थरों और पेड़ों की पत्तियों पर अपने शिकार को ढूंढते हुए भी दिखाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके चलने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि इसे आप चलता देखकर हैरान हो ही जाएंगे। और दोस्तों अगर आप जापान के माउंटेन्स की तरफ जाएंगे या फिर वहां रहते हैं या फिर घूमने का ही कभी इरादा है, तो खास तौर पर इनसे बचकर रहिएगा, क्योंकि आपके कपड़ों और जूतों में घुस जाएंगी, चमड़ी से चिपक जाएंगी और साथ ही आपके शरीर से चिपकने के बाद ये आपके शरीर में अपना जहर उगल देती हैं, जिसका एहसास आपको काफी टाइम बाद पता लगेगा। हंटमैन स्पाइडर, ज्यादातर मकड़ियां अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाकर अपने शिकार को फंसाती हैं या फिर उनका उस जाल में फंसने का वेट करती हैं, लेकिन ये जाइंट स्पाइडर अपने शिकार को ढूंढने के लिए कहीं पर भी निकल पड़ती है और जैसे ही उसे अपना शिकार दिखाई देता है ये उसको अपने कब्जे में ले लेती हैं, जो काफी हद तक ताकतवर और तेज होता है। इसके पैरों का साइज इसके शरीर से 2 गुना बड़ा हो सकता है, जो कि दौड़ते समय इसकी स्पीड को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। लेकिन हाँ, इस मकड़ी की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये आपको डरा तो पाती है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। स्कॉर्पियन फ्लाई, ये एक उड़ने वाला बिच्छू है और इसे बिच्छू इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी एक लंबी चोंच, उड़ने के लिए पंख और शिकार करने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए इसके पीछे डंक लगा होता है। यह आपके अंगूठे के साइज का हो सकता है। हालांकि इसका डंक दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इनके डंक से हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। जी हाँ, ये ज्यादातर वर्षा वनों में पाए जाते हैं। लोआ लोआ वर्म, ये कीड़ा वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि मक्खियों के साथ उड़कर बड़ी आसानी से आप तक पहुंच सकता है। और जब मक्खी आपको काटती है तो ये आपके शरीर में इतनी आसानी से घुस जाता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ये कीड़ा आपको बहुत सी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर में घुसकर और शरीर में ही रेंगते हुए 17 सालों तक जिंदा रह सकता है और आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं लगेगा कि आपके शरीर में अपना घर बनाकर रह रहा है। इससे आपका शरीर खोखला होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे कि आपके शरीर में रहकर आपके तरल पदार्थ खाता रहेगा और अंत में आकर ये आपकी आंखों तक भी पहुंच सकता है, जिसके बाद आप बाहर से भी इसको अपनी आंखों के अंदर आराम से देख सकते हैं। किलर बीज, ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। दरअसल इन बीज को वैज्ञानिकों द्वारा ज्यादा शहद की उम्मीद में ब्राजील के रैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों को ब्रीड करवाकर बनाया गया था, लेकिन ये मधुमक्खियां वैज्ञानिकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाई। ये कम शहद वाली और बेहद ही आक्रामक मधुमक्खियां बन गई और हद तो तब हो गई जब मधुमक्खियां लैब से भाग गई और दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में फैल गई। दोस्तों ये मधुमक्खियां अपनी कॉलोनीज बनाकर रहती हैं। इनकी हर कॉलोनी में 80,000 के करीब मेंबर्स होते हैं। हालांकि इनका डंक जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करती हैं। ये अपने शिकार का 1 मील तक पीछा कर सकती हैं, इसलिए ये काफी खतरनाक हो जाती है। ये ज्यादातर तभी हमला करती हैं जब कोई इनकी कॉलोनी को परेशान करता है। ये ज्यादातर झुंड में रहती हैं और सबसे पहले ये इंसान की आंख या कान पर ही हमला करती हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत इन किलर बीज के काटने से हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। साथ ही वीडियो को लाइक और फैक्ट्स फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।